आप सबका द न्यूज मिर्ची के पेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव का। लोग उन्हें प्यार से बाबा कामदेव भी कहने लगे हैं। कामदेव क्यों कहते हैं यह भी बताएंगे, लेकिन हम बताते हैं कि बाबा रामदेव हैं कौन। बाबा रामदेव का असली नाम रामकिशन यादव है और बाबा रामदेव की सफ़र हरियाणा से हरिद्वार तक, और मुझे इस बात का गर्व है, फ़ख्र है कि मैं इस देश का पहला पत्रकार हूँ जब मैं विचार मीमांसा जैसी पत्रिका के लिए काम करता था। और पहली बार बाबा रामदेव तब विवाद में आए थे जब हरिद्वार के शमशान घाटों से ये मानव खोपड़ी चुन चुन के लाते थे महिलाओं के द्वारा, और फिर उसका चूरा बना करके सेक्स की दवा बनाया करते थे। और इस सेक्स की दवा को ये कहाँ भेजते थे? बड़े विकसित देशों में। कितने में? 5 ग्राम का कीमत 885 रुपया है। तो यह है कहानी बाबा रामदेव के उस साम्राज्य का जिसको इन्होंने 7 साल में खड़ा किया है। और ये बता रहे हैं कि हम आयुर्वेद की सेवा कर रहे हैं। दरअसल ये आयुर्वेद की सेवा नहीं कर रहे, ये हिंदूवादी संगठनों का एक बहुत शातिर एजेंट का नाम है बाबा रामदेव। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं हरिद्वार गया इनके आश्रम में, जो कनखल में इनका आश्रम था, हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के राघव झा साथ में थे, और 18 दिन हमने बालकृष्ण के आग्रह पर हम इनका मेहमान बने थे। और उस समय देश भर के अखबारों का, देश भर के संपादकों का ध्यान बाबा रामदेव की तरफ था। मैं विचार मीमांसा की तरफ से गया था और मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बाबा रामदेव ने देश भर के 1.5 दर्जन संपादकों को न जाने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे इस खबर को रोकने के लिए। और जब हम इनके पास पहुंचे तो बालकृष्ण नाम का व्यक्ति हमें 2 दिन तक यह कहकर बताते रहे कि बाबा रामदेव आएंगे, और हम विचार मीमांसा में इन पर कवर स्टोरी किए थे। और वो कवर स्टोरी शायद रामदेव के जीवन का पहला कवर स्टोरी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सिम्मी संगठन से खतरा है। दरअसल मैं यह बात सिर्फ इसलिए जोर देकर कहना चाहता हूं कि सिम्मी संगठन उस समय भारत सरकार बता रही थी कि यह सिम्मी जो संगठन है वह एक खास तबके का, खास धर्म का है, और ये यहाँ पर कुछ मतलब टेरर की पॉलिटिक्स करना चाहते। तो मैं कह रहा हूं कि बाबा रामदेव अभी कल या परसों उन्होंने जो कहा है, मैं उस घटना की न सिर्फ निंदा कर सकता हूं, बल्कि मैं बाबा रामदेव और बाबा रामदेव के पर्दे के पीछे जो लोग लगे हैं वोटों का ध्रुवीकरण में, हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि आप शर्म करिए। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, यहाँ मयस्सर नहीं चरागां किसी शहर के लिए। बहुत डरावना समय है। और आप क्या कर रहे हैं वोट के लिए? आप वोट के लिए धर्म के इन तमाम ठेकेदारों का आज जो भी हिंदू धर्म के नाम पर बाबा बने थे, आप देख लीजिए आसाराम बापू को, आप देख लीजिए राम रहीम को, और आप देख भी लीजिएगा बाबा रामदेव के कारस्तानी को। बाबा रामदेव जी ने क्या बोला अभी? इलाहाबाद, अल्लाहबाद, न जाने उस भाषा का हम लोग जैसे लोग थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, किसी के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाकर और आप किसी को सरेआम बीच रास्ते पर पीट के मार देने से भारत का लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। यह सातिराना खेल है। इस सातिराना खेल को बाबा रामदेव बंद करिए। रामकिशन यादव जी आप बंद करिए। बहुत हो गया अब आपका तमाशा। और आप क्या करते हो? आयुर्वेद के नाम पर टैक्स की चोरी करते हो। आप क्या करते हो मिलावट के नाम पर? जब राजस्थान की सरकार ने अलवर जिले में आपका पूरा सरसों का तेल की जो फैक्ट्री थी उस पर ताला लगा दिया और आप नोट का बंडल लेके राजस्थान सरकार के पास भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कही कि हम यह काम नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे। और बाबा रामदेव आज नहीं तो कल आप तमाम
जो आपके साथ खड़े हैं उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और बाबा रामदेव जी जो बालकृष्ण जी हैं, ये क्या है? आपका दोनों का कौन सा रिश्ता है? मैं उस रिश्ते की बात नहीं करना चाहता, लेकिन नेपाल के विराटनगर से आने वाले बालकृष्ण जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो वो कहाँ गए? ऑल इंडिया मेडिकल में गए। और आपने क्या किया? कुछ दिन पहले आपने कहा कि एलोपैथ इस पूरी दुनिया में एक फर्जी है। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी दवा जो मानव सभ्यता को सही कर रहा है, चाहे वो हमारे गांव का एक वैद्य हकीम क्यों ना हो, वो भी हमारे लिए महान है। लेकिन बाबा रामदेव, आप सुर्खियों में रहने की कला जानते हो। आप जानते हो कि शासक वर्ग को समझौते की मेज पे कैसे नोट के बंडल से लाया जाता है। और रामदेव जी, आप जो कर रहे हो योग के आड़ में, यह बहुत ही डरावना है, बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो आप। और लोगों को पता है कि आप उत्तर प्रदेश और पंजाब की राजनीति के कारण जो अभी आप बयान दिए इलाहाबाद के बारे में, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए आपको। आप क्यों इस तरह, आप क्यों अल्लाह को, पैगंबर को, राम को या फिर किसी भी धर्म के लोगों पर टिप्पणी करने वाले होते कौन हो? आपकी क्या डिग्री है? अरे आपकी डिग्री तो ऐसी है कि संस्कृत से पढ़े भी नहीं थे बालकृष्ण की उत्तराखंड के जेल में उन्हें कई दिनों तक, कई महीनों तक रहना पड़ा। जाली डिग्री लेकर आप आयुर्वेद की दुकान चला रहे हो। बाबा रामदेव, हम जानते हैं कि आप पुन प्रसून वाजपेयी जैसे हमारे पत्रकार साथियों को एक बड़े घराने से इसलिए निकलवा दिए कि उसने सीधी बात की थी आपसे। बाबा रामदेव, नागपुर का जो संस्करण आप खेल रहे हो, यह ताश का पत्ता, हर हिंदू, सच्चा हिंदू जानता है कि आप किस तरह वोट की राजनीति करते हो। रामदेव, खूब हो रही है खून की बारिश, अच्छी होगी फसल मतदान की, लेकिन याद रखना इस खून की बारिश में आपके आयुर्वेद का साम्राज्य डूब जाएगा। और माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी मांगनी होगी आपको कि आपने कैसे हमारे मुल्क में रहने वाले उन मुसलमान भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाया, आपने कैसे इलाहाबाद के नाम को बदनाम किया। आप अपनी भाषा पर संयमित रखिए रामदेव। आप कानून से बड़े नहीं हो रामदेव, और ना ही कानून से बड़ा इस देश में कोई है, ना लोकतंत्र से बड़ा कोई इस जहान में कोई है। हम आपसे बस निवेदन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके उस चेहरे का नकाब धीरे धीरे सब हटेगा। अभी तो आप सत्ता के साथ पर्दों के पीछे बैठकर गलबहियां कर रहे हो, आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रहे हो, और आवारा पूंजी के पंख पे सवार होके आयुर्वेद की झूठी दुकान चलाकर, झूठी दवाइयां बेचकर, झूठे आटे बेचकर, झूठे सरसों का तेल बेचकर, झूठे घी बेचकर, जो आप आम आदमी के आंखों में और उसके पॉकेट से पैसा निकाल रहे हो। बाबा रामदेव, तुम्हारा सच, आपका सच, आप सबका सच सब जानता है। क्या हो रहा है आपके यहां प्रोडक्ट के नाम पर? पूरी दुनिया जानती है कि आप झारखंड के रांची के नामकुम में एक आटा चक्की वालों से एक टाई अप कर लिए हैं और अपना बैग देते हो और उसमें भरते हो कि ये पतंजलि का आटा है। गेहूं झारखंड का, आटा सब रांची में तैयार होता है और आप मोहर लगाते हो कि ये पतंजलि का आटा है। इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े गुनाह का सजा पता नहीं इस देश में लोकतंत्र चलाने वाले लोग आप जैसे आर्थिक अपराधियों को खुले क्यों छोड़ चुका है। और मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए रामदेव महाराज कि आपने नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो वहां के किसानों की जमीन ली है, कि जांच होनी चाहिए आपके खिलाफ कि आपने रांची में, कि झारखंड में जब भाजपा सरकार थी तो कहां आपने आयुर्वेद का प्लांट लगाने के लिए जमीन दी। और जांच होनी चाहिए रामदेव कि आपने 7 साल के भीतर कितनी जमीन की लूट की है। और रामदेव महाराज, आपको माफी मांगना चाहिए कि आपने उस पैगंबर के नाम जो आपने अनाप शनाप बोला है, यह बहुत ही घृणित है, कायराना है। और मैं कहता हूं रामदेव महाराज कि आप इस तरह ना करना, ये मत करना। यह देश विभिन्न फूलों का देश है, यहां हर कोई रहता है, यहां हर किसी को रहने का अधिकार है। यह
किसी और का देश नहीं, हर उस नागरिक का देश है जहां के लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है। इसलिए रामदेव महाराज बयानों में रहकर, बयानों की राजनीति करके और वोटों का एक पक्षीय ध्रुवीकरण करके जो आप तमाशा कर रहे हो, यह सचमुच शर्मनाक है, शोचनीय है। और आप इस मुगालते में मत रहना कि जो आदमी आया है वो लंबे समय तक रहेगा। यह प्रकृति का नियम है, जो आया है वो चला जाएगा। और जो झूठ की पूरी विरासत है आपकी, जो झूठ का पूरा आर्थिक साम्राज्य है आपका, वह सब ढह के गिर जाएगा। क्योंकि आप उसी हरिद्वार में देख लेना, आप जैसे ना जाने कितने बाबा वहां हैं, कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, कितनों की दुकान खुली हुई है, लेकिन रामदेव महाराज आप सत्ता के साथ गलबैयां करके जो ख्वाब देख रहे थे कि हम भारत की राजनीति के मुख्य धारा में आकर के कभी राष्ट्रपति बन जाएंगे, कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, छोटे छोटे लोगों का संगठन बना के जो गुमराह किए, आप तो लालू प्रसाद यादव जी को भी सही तरीके से इलाज नहीं कर पाए, आपने तो मुलायम सिंह यादव का भी सही इलाज नहीं कर पाया, और आप अपना भी इलाज ठीक से नहीं कर पाते हो। रामदेव महाराज जाते हो ऑल इंडिया मेडिकल में दाखिल होने, और हम कहना चाहते हैं रामदेव महाराज जी कि आप आयुर्वेद शिल्पा शेट्टी को दिखा करके, भारत का आयुर्वेद विकसित नहीं होता। भारत का आयुर्वेद जंगलों में फला है, फूला है और बढ़ा है। आप आना कभी रामदेव मुंगेर, देखना योग कैसे होता है। और योग जो पतंजलि जिन्होंने इस योग का निर्माण किया, मैं तो कहता हूं रामदेव महाराज कि छोड़ो योग की बातें, आप अगर सच में योग करना जानते हो तो मस्जिदों के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। जामा मस्जिद दिल्ली के चांदनी चौक के पास जाके खड़े हो जाना और देखना कि मुसलमान भाइयों के पैगंबर के नाम जो सजदा करते हैं, अजान की नमाजें आज पढ़ी जाती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा योगा है। आप नहीं कर सकते, आप खड़े होकर आप पैगंबर के लिए सजदे में नहीं झुक सकते, आप खड़े होकर बैठ करके 2 मिनट तक आप अपने खुदा को, अपने भगवान को याद नहीं कर सकते। रामदेव महाराज ये जो 5 पैकेज करके आपने योगा का बाजार में उतारा, और यह जनता, ये लोग, भारत के लोग, भारत के बेचारे लोग जो आपके झांसे में आए और उससे जो आपने साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य का आज न कल पतन होना तय है। इसलिए हम लौट के आते हैं आपके उस बयान पे कि आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात का, जिस शहर के बारे में आपने बोला रामदेव महाराज, वह शहर गांधी नेहरू का शहर है, वह शहर आजाद चंद्रशेखर आजाद का शहर है, जहां अंग्रेजों से गोलीबारी करते हुए चंद्रशेखर ने अल्फ्रेड पार्क में अपने कनपट्टी में गोलियां, द न्यूज मिर्ची की ओर से क्रांतिकारी जोहार। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।